रामलाल जी 80 साल के एक बुजुर्ग थे। वह अपने गांव में अकेले रहते थे और उनकी सबसे प्रिय चीज थी उनकी बगिया। उनकी बगिया में तरह तरह के फूल और फलों के पेड़ थे। रामलाल जी का पूरा दिन इन पेड़ों की देखभाल में बीतता। गांव वाले उनकी बगिया की खूबसूरती की तारीफ करते और बच्चे उनके पास कहानियां सुनने आते थे। लेकिन समय के साथ गांव में लोग बदल गए। युवा लोग शहरों की ओर चले गए और बचे हुए लोग रामलाल जी की बगिया को बेकार समझने लगे। एक दिन कुछ लोगों ने रामलाल जी को सलाह दी, यह बगिया काट दो, इसे बेचकर पैसा कमा लो। रामलाल जी मुस्कुराए और बोले, यह बगिया मेरे जीवन की सांस है, इसे काट दूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। एक साल गांव में सूखा पड़ा, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग पानी और भोजन के लिए परेशान होने लगे। तभी किसी ने देखा कि रामलाल जी की बगिया में अब भी हरियाली थी। वहां पेड़ हरे थे और मिट्टी में नमी थी। गांव के लोग हैरान थे कि यह कैसे संभव हुआ। रामलाल जी ने सबको समझाया, मैंने सालों से इन पेड़ों की जड़ों में पानी जमा करने का इंतजाम किया है। इनकी जड़ें गहरी हैं और मिट्टी को बचाकर रखती हैं। ये बगिया अब पूरे गांवों को बचा सकती है। उन्होंने अपनी बगिया के पेड़ और फलों को सबके लिए खोल दिया। लोग उनकी बगिया से पानी, फल और सब्जियां लेने लगे। धीरे धीरे गांव का जीवन सामान्य होने लगा। लोगों को एहसास हुआ कि रामलाल जी ने अपने जीवन का हर पल इस बगिया को संवारने में क्यों लगाया। अब गांव के बच्चे भी उनकी बगिया में काम करने लगे और उनसे खेती और देखभाल के गुर सीखने लगे। रामलाल जी को देखकर सबको सच्चे त्याग और सेवा का महत्व समझ आया। आखिरकार जब रामलाल जी का जीवन खत्म हुआ तो गांव वालों ने उनकी याद में उस बगिया का नाम रामलाल की अमर बगिया रख दिया। उनकी बगिया न सिर्फ हरियाली का प्रतीक थी, बल्कि यह सिखाती थी कि जीवन का सच्चा सुख दूसरों की भलाई में ही है।